नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विज्ञान और हिंदी विषय से संबंधित। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन की हम बात करें कि नीचे दी गई धातु और अधातुओं का मिलान करके उनके उपयोग के हिसाब से उनका मिलान कीजिए। तो पहला है ए आयोडीन, बी मरकरी, सी एल्युमिनियम, डी क्लोरीन। तो आयोडीन का उपयोग किस में किया जाता है? जल शोधन में, घावों पर, तापमापी में या खाद्य पदार्थों में। तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है घावों में। किसमें? घावों में। अब हम देखें कि ए का दूसरा, तो ए का दूसरा इसमें भी नहीं है, ए का दूसरा ए में भी नहीं है, ए का दूसरा इसमें बी में भी नहीं है और ए का दूसरा सी में भी नहीं है। अब बचा कौन सा? तो ए का दूसरा बचा डी में। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी सही। अब इसको मैचिंग कर लें। मरकरी की हम बात करें, मरकरी किस काम में आती है? तो मरकरी आती है तापमापियों के काम में, एल्युमिनियम खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी में और क्लोरीन जल शोधन के काम में आती है। आप एक या दो को जो आपसे सही आते हैं उनको मिलाएं, फिर बाद में देखें तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है हमारा उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। तो कौन सा पोषक पदार्थ है जो उर्वरक जो फसलों के लिए उपयोगी है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन हो सकता है। नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उसमें आता है NPK, NP और K उर्वरक के अंदर। तो N बोले तो नाइट्रोजन, P बोले तो फास्फोरस, K बोले तो पोटेशियम। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस में? तो इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर एक कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसके अंदर होती हैं? उर्वरक के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो एथलीट फुट जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है? ये उंगलियों में क्या हो जाती है? उंगलियों में सड़न होने लगती है, उंगलियों में सड़न होने लगती है। जब उंगलियों में सड़न होगी तो किसके द्वारा होती है? कवक से होने वाले रोग हैं। किससे? कवक से होने वाले रोग। अब कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? तो जैसे हम बात करें गंजापन, दमा, दाद, खाज और खुजली। तो गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली किससे होने वाले हैं? तो कवक से होने वाले रोग हैं। तो ये जीवाणु से भी नहीं होता, ना वायरस से होता है और ना ही शैवाल से। एथलीट फुट बीमारी जो है वो कवक से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? तो ये सड़क बनाई जाती है तो आपने देखो एक काला काला सा पदार्थ होता है जिसमें बजरी मिलाई जाती है, बजरी मिलाई जाती है। तो क्या कॉक होता है, क्या पैराफिन होता है, क्या बिटुमेन होता है या नेफ्थिलीन होता है? तो जो कुलतार, देहाती गाँव की भाषा में उसे कहते हैं कोलतार। क्या कहते हैं उसे? कोलतार। क्या कहते हैं? कोलतार। तो कोलतार मिलाया जाता है तो कोलतार को कहते हैं बिटुमेन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, बिटुमेन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। कपास का बहुलक है, कपास बहुलक है, किसका बहुलक है कपास? क्या सेलुलोज का? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रेयान का, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज का। तो हम बात करें रेयान, तो रेयान क्या है? एक प्रथम मानव निर्मित रेशा, प्रथम मानव निर्मित रेशा, मानव निर्मित रेशा कौन सा है? रेयान है। तो ये कपास का बहुलक नहीं है। बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज किस में पाई जाती है? ये फलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फलों में। ये फलों में पाई जाती है फ्रक्टोज किस में पाई जाती है? फलों में जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। ग्लूकोज किस में पाई जाती है? तो मीठी चीज़ होती है उसमें ग्लूकोज की मात्रा होती है।
किसमें, मीठी चीज़ों में। अब बचा कौन, सेलुलोज। तो कपास का जो बहुलक है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, सेलुलोज कपास का बहुलक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए मर्मिकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी निमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी नीडोलॉजी। तो हम बात करें नीडोलॉजी। नीडोलॉजी क्या है, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, तो वो तो कहलाता है नीडोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, ये जो होते हैं सरीसृप, सरीसृप सरीसृप जानवर होते हैं, जंतु, उनमें होता है हर्पेटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी, निमेटोड जंतु होता है, निमेटोड, निमेटोड, निमेटोड का अध्ययन निमेटोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन नीडोलॉजी, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। अब बचा कौन, चींटियों के अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं। तो हास्य गैस कौन सी होती है, हास्य गैस की हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हास्य गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, किसको, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा तेज किसमें होती है, क्या निर्वात में, ऑप्शन नंबर एक निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी लोहा में, ऑप्शन नंबर सी पानी में, ऑप्शन नंबर डी वायु में। तो ध्वनि की सबसे अगर गति की बात करें, सबसे तेज गति, तो वो होती है ठोस पदार्थों में, किसमें, ठोस में, ठोस पदार्थों में ध्वनि की गति क्या होती है, सबसे तेज होती है। तो ठोस कौन है, क्या निर्वात है, क्या पानी है, क्या वायु है। तो ठोस है कौन, लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही है इसका, लोहा में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, यानी कि ठोस पदार्थों में सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी गति, ऑप्शन नंबर सी शक्ति, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो बल बराबर होता है एफ बराबर होता है एम ई, एफ बराबर एम ई। बल कैसी राशि है, बल एक सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो बल एफ बराबर हो गया एम ई, तो बल एक सदिश राशि है, तो कार्य करने की दर ये नहीं होगा, बल वाला नहीं होगा। गति की बात करें तो गति भी नहीं हो कार्य करने की दर, ऊर्जा भी नहीं है कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर होती है शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति का जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर P = W/T। तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस किरण में अधिक विचलन होगा। तो श्वेत प्रकाश की हम बात करें तो किस किरण का विचलन अधिक होता है। तो एक फार्मूला होता है विवज्योर, विवज्योर, इधर लिखें, ऐसे इधर लिख लें विवज्योर। अब हम बात करें आर, तो रेड होता है ऊपर, रेड क्या होता है सबसे ऊपर, और वायलेट ये बैंगनी होता है सबसे नीचे। अब जैसे एक प्रिज्म है, तो अगर हम बात करें तरंग दैर्ध्य की, ये प्रिज्म है, इससे गुजारा हम, तो प्रकाश की जो लाल रंग होगी, लाल रंग, तो लाल रंग का जो सबसे पहले होती है विवज्योर, तो लाल रंग, इसमें क्या है विचलन, विचलन का मतलब झुकाव किसका ज़्यादा होता है, तो झुकाव तो होता है किसका, बैंगनी रंग का। अगर पूछ ले तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की। क्यों, क्योंकि तरंग दैर्ध्य इसकी पावर क्षमता ज़्यादा होगी। अब धीरे धीरे झुकते जाएंगे तो पावर क्षमता क्या होती है, कम होती चली जाएगी, यानी कि उसकी शक्ति कम होती चली जाएगी। तो बैंगनी का झुकाव, बैंगनी का विचलन सबसे अधिक बैंगनी रंग का, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल रंग की, तरंग दैर्ध्य, अगर तरंग दैर्ध्य पूछता हो
कि तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो वो होती है लाल रंग की अधिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंगनी रंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विचलन सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का, सबसे कम लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को उनके बढ़ते क्रमांक के रूप में लिखिए। तो ये देखें, ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मेथेन। ऑप्शन नंबर बी एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो मेथेन, 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 एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तो कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये सही सीक्वेंस से लगे हुए हैं, क्योंकि ब्यूटेन ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटेन पहला दे रखी है। अब मेथेन से पहले एथेन आ गई तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, अब प्रोपेन आती है कहाँ, एथेन के बाद, इसमें ब्यूटेन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हम देखें, एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए डूबकर तली में चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी डूब जाता है लेकिन तली में नहीं जाता। सी तैरता है। डी फट जाता है। तो यदि नमक के पानी में डालते हैं तो नमक का जो घनत्व होता है, घनत्व वो जल के पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जल के पानी से ज़्यादा होता है। तो नमक का घनत्व जल के पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जो अंडा होता है पानी में डालने पर क्या होता है, तैरता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सी और 96.8 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 96.8 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि 6 फ़ारेनहाइट या 4 फ़ारेनहाइट होता है। अब 4 कब होगा, 6 कब होगा। यदि इसमें दे 36.9 सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में होगा 98.4 होगा फ़ारेनहाइट में। अगर सेल्सियस में 37 डिग्री है, कितना 37 डिग्री, तो देगा 98.6 फ़ारेनहाइट। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C/F-C/5 बराबर F-32/9, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला कितना होता है, C/5 बराबर F-32/9 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हम क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए, सूची सेकंड, यानी कि ए और बी दोनों। तो विटामिन है और रासायनिक नाम है। तो विटामिन नंबर 1, विटामिन बी का जो B1 का रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, थायमीन। क्या होता है, थायमीन। B2 का जो रासायनिक नाम क्या होता है, इसका होता है राइबोफ्लेविन। ए का, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम वो है रेटिनॉल। सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखें इसमें मिला करके, तो बी का थायमीन, तो B1 का, यानी कि इसका 1 का तीसरा, तो एक का तीसरा कौन से में, एक पहले का तीसरा, पहले का तीसरा 2 में है, एक तो डी में है और एक बी में है। इससे भी बात ना बनी, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन कट जाएगा और सी वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब बच्चे कौन से, बी और डी में देखें। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम क्या है, वो है राइबोफ्लेविन। तो B2 का, यानी कि 2 का 2, तो 2 का 2 कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए।
अब मिलाएं तो मिलाकर भी देख लें। तीसरे का क्या है, चौथा, तो तीसरे का अगला देख हम, तीसरे का जो दे रखा हमारा, तीसरे का कौन सा है, तीसरे का यानी कि दूसरा हो गया, पहले का तीसरा, तो पहले का हमारा तीसरा हो गया और दूसरे का हमारा कौन सा है, दूसरा, यानी कि दूसरे का दूसरा, और सी का क्या हो जाएगा, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, और चौथे का क्या हो जाएगा, पहला, तो चौथे का पहला, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बी वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा हो गया, तीसरे का दूसरा, फिर चौथा और तीसरा, तो डी और ए हम पहले ही काट चुके हैं। अब बचा कौन, सी को भी हमने काट दिया, अब बचा कौन सा, बी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें हम। अगले क्वेश्चन में कहता है, नीचे दिए गए मानव शरीर के अंग एवं उसमें स्रावित रस के मिलाने वाले सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर ए आमाशय, यकृत, अग्नाशय और छोटी आंत। अब आमाशय के अंदर पेट में होता है जठर रस, पेट में क्या होता है, जठर रस। अब ए का देखें दूसरा, तो ए का दूसरा दो में है, तो ए ऑप्शन कट जाएगा और सी ऑप्शन भी कट जाएगा। अब बच्चा कौन सा, बी और डी। अब क्या बच्चे, बी और डी। अगर देखें यकृत के अंदर कौन होता है, पित्तरस, तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा कौन सा, बी में है, तो इसका मतलब डी भी कट जाएगा। अब बच्चा कौन सा, बी ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, बी, कौन सा, ये वाला। अब बच्चा अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय में अग्नाशय रस और छोटी आंत में आंतरी रस, तो डी का चौथा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमैंथ या रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। अब रूमिनेंट जंतु कौन से होते हैं भैया, तो रूमिनेंट जंतु जो होते हैं वो करते हैं जुगाली। जो जंतु जुगाली करते हैं उन्हें रूमिनेंट जंतु कहते हैं। देखें ऑप्शन नंबर ए भैंस गाय हिरन, बी बिल्ली भैंस हिरन, ऑप्शन नंबर सी भैंस गाय कुत्ता, ऑप्शन नंबर डी गाय हिरन कुत्ता। तो ये जुगाली करते हैं, यानी कि पहले जल्दी जल्दी किसी भोजन को खा लिया और फिर बाद में खाने के बाद पेट से कहाँ लाते हैं, मुंह की ओर, तो मुंह में उसको पचाते रहते हैं, उसे कहते हैं जुगाली करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंस गाय और हिरन ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। बिल्ली जुगाली नहीं करती। अगला हम बात करें डी, तो हिरन कुत्ता भी ये जुगाली नहीं करता। भैंस गाय कुत्ता जुगाली नहीं करता। जब कुत्ता नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, और बिल्ली भी नहीं करती तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें हम। कॉलम के जीवों का मिलान कॉलम में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस दही को जमाता है। अब देखें किसका, फर्स्ट का चौथा, तो फर्स्ट का चौथा कौन सा है, फर्स्ट का चौथा, तो फर्स्ट का चौथा देखें, फर्स्ट का चौथा क्या इसमें है, फर्स्ट का चौथा, तो इसमें भी नहीं है, ए ऑप्शन में तो है नहीं, सी में है, और किस में, फर्स्ट का चौथे में, बी में है, तो इसका मतलब डी को भी काट दें। ये दो तो क्लियर कट हो गया, अब बचे कौन से, बी और सी। प्रोटोजोआ किस में होता है, तो प्रोटोजोआ की बात करें पहले देखें, राइजोबियम होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जो हमसे पहले आती है उससे मिलाती हैं। विषाणु होता है एड्स के लिए और प्रोटोजोआ होता है मलेरिया के लिए। तो अब हम बात करें प्रोटोजोआ किसमें, मलेरिया के लिए, तो दो का हो जाएगा तीसरा, तो दो का तीसरा कौन से में, दो का तीसरा। अब ऑप्शन नंबर सी में देखो दो का तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, यानी कि तीसरे का देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण पहला हो गया, बचा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, एक ही समय में ऐसा कौन सा प्राणी है जो दोनों तरफ देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए गिरगिट, बी छिपकली, सी सर्प, डी कछुआ। तो जो गिरगिट है जो अपना रंग बदलता है, ये दोनों एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन गिरगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, खंड फर्स्ट में दिए गए पौधों के खाने योग्य भाग को खंड
दो से मिलाइए। अब हम बात करें, फर्स्ट में कहता है जड़, सेकंड में तना, थर्ड में बीज, चौथे में फल। 1 2 3 4, पहले में मूंगफली, 2 में सेब, 3 में गन्ना और 4 में गाजर। अब मिलाएंगे हम। अब देखो जो हमें पहले पता होती है उससे मिलाते हैं, फिर इसमें से ऑप्शन काटने की कोशिश करते हैं, वो फिर आप बिल्कुल सटीक आंसर मिल जाता है। अगर हम जड़ की बात करें, जड़ किस में होती है भैया? गाजर। गाजर में होती है कि जड़। अब देखें पहले को मिला है, अब ए का चौथा। अब ए का चौथा देखें, ऑप्शन नंबर ए में ए का चौथा, तो ए ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं ए का चौथा। ऑप्शन नंबर बी में देखें, फर्स्ट का चौथा है, इसको बी को छोड़ दें अभी। सी को देखें, क्या सी में भी है? तो ए सी में भी नहीं है ए का चौथा। क्या डी में है? तो डी में भी नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी में ही हो जाएगा। तो ये देखने की तरीका होती है पेपर में आप कैसे जल्दी पहुंच पाएँ, हमें पेपर में समय को बचाना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सब मिलाने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस एक पता हो तो भी हो गया। अगर किसी किसी में 2 सेम दे दिए हैं तो उसको आगे मिलाने की कोशिश करते हैं। अब मिलाएं। तना की बात करें हम, जैसे गन्ना, तो 2 का तीसरा, 2 का तीसरा देखो। अगर हम बात करें बीज, बीज किस में होता है भैया? बीज होता है भैया मूंगफली में, तो तीसरे का पहला, यानी कि तीसरे का पहला। फल, फल क्या होती है भैया? फल को कहते हैं सेब, यानी कि सेब को क्या कहते हैं? फल। तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि चौथे का दूसरा, दूसरे का चौथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ये क्वेश्चन हो चुका है तो इसका आंसर जो है वो गिरगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है कहाँ? क्या सिक्किम में? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिक्किम के अंदर लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। अगर लोसार पूछ ले, लोसार, तो लोसार त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख। अगर लोसांग पूछे तो सिक्किम, और लोसार पूछे तो लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य का रूप निम्न में से किस राज्य में है? तो मोहिनीअट्टम लोक नृत्य कहाँ का है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ है? केरल के अंदर मोहिनीअट्टम लोक नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, क्या लाल ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर बी थायराइड है, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी आमाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो क्या है? यकृत है। इसी को हम कहते हैं लीवर, इसी को हम क्या कहते हैं? लीवर। इसी को हम कहते हैं जिगर, क्या कहते हैं? जिगर। इसी को कहते हैं हम भैया कलेजा, क्या कहते हैं? कलेजा। तो ये लीवर, जिगर, कलेजा ये एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखें। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? अब नींबू होता है खट्टा, तो खट्टे जो होती हैं, खट्टे खट्टे वाले खट्टे खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है? कम होता है। और 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं भैया? क्षारीय, यानी कि अम्लीय और क्षारीय। तो हम बात करें किसकी? 7 पीएच मान होता है वो क्या होता है? उदासीन, यानी कि जल का पीएच मान होता है। तो खट्टे पदार्थ कहाँ होते हैं? जिनका पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम हो, वो क्या कहते हैं? सब खट्टे पदार्थ होते हैं। तो नींबू खट्टा है ना, तो इसका जो अब देखा 10 है, 10 तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, 12 है, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, इसका 14 है, बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2.2 नींबू के रस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आय वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नासिक्य, ऑप्शन नंबर बी मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ्य, ऑप्शन नंबर डी कंठतालव्य। तो ये डबल कंपनी के आदमी है कौन? ए और आय, ए और आय। तो इनका जो उच्चारण स्थान है ना तो नासिक्य है, ना ही मूर्धन्य है, ना ही ओष्ठ्य है, बचा कौन? कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं ए और आय। अब दो और कंपनी के आदमी, जैसे हम बात करें ओ और औ, ये दोनों बोले जाते हैं किससे? कंठोष्ठ से, कंठ ओष्ठ, ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। कौन से? ओ और औ, ये डबल कंपनी के आदमी। और ए और आई कंठतालव्य से बोले जाते हैं। अगले हम बात करें एक और है बा, ये वाह, बा बराबर ये किससे बोला जाता है? ये दंतोष्ठ से बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो ये किससे बोला जाता है? दंतोष्ठ। ये कैसा वर्ण है?
ये दंतोष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन के बाद, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है इसका क्या नाम है? नंबर 1 आर्यभट्ट, नंबर बी सिद्धार्थ, नंबर सी अशोक, नंबर डी बुद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर क्या है? सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए बंगलौर, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चेन्नई। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो अगर हम निम्न में से बात करें कौन सी कंठ ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए यारा, ऑप्शन नंबर बी चा और जा, ऑप्शन नंबर सी टा और ड़ा, ऑप्शन नंबर डी का और खा। अब हम बात करें यारा की, तो या और चाछा ये बोले जाते हैं किससे? तालु से। किससे बोले जाते हैं? तालु से। अब रा और हमारी कौन सी मूर्धन्य यानी कि यस, ये टाडा, तो ये बोले जाते हैं हमारे मूर्धा से। किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। अब बचा कौन? तो ये तो होंगे नहीं, ना तो ऑप्शन नंबर ए, ना ऑप्शन नंबर बी, ना ऑप्शन नंबर सी। बचा कौन सा? का और खा, तो ये बोले जाते हैं कंठ से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, का और खा कंठ से बोले जाते हैं। और हम बात करें जैसे छोटा आ, बड़ा आ और हा और विसर्ग, ये भी किससे बोले जाते हैं? तो ये भी कंठ से बोले जाते हैं। कौन से? छोटा, बड़ा, हा और विसर्ग। हमने वर्णमाला को बहुत ही डिटेल से समझाया है, आप हमारी वीडियो को देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उच्चारण स्थानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पब्लिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। इस क्वेश्चन की बात करें तो पीसी का जो पूरा नाम है वो है पर्सनल कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम बात करें का गा जा फा ये कैसी ध्वनियाँ हैं? तो का गा जा फा कैसी ध्वनियाँ हैं? तो इनके पास में लगा हुआ होता है नुक्ता। क्या लगा हुआ होता है? नुक्ता। अब नुक्ता से क्या होता है भैया? तो नुक्ता से आपने देखा होगा का के ना बनाकर क्या बनता है? का के स्थान पर क्यू बनता है। क्या बनता है? क्यू। तो जब क्यू बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो का में क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? नुक्ता लगा हुआ है। जैसे हम बात करें जा की, तो जा का बनता है जे। आपने देखो बाजार लिखे हैं तो बनता है जेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाजार जब शब्द लिखा जाएगा तो बाजार के अंदर बाजार हमने ऐसे लिखा तो ये अशुद्ध है, इसके यहाँ लगेगा क्या? नुक्ता। क्या लगेगा? नुक्ता। और नुक्ता ही जुदा है और नुक्ता ही खुदा है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं का गा जा फा, तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं? अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो तो है अरबी फारसी की ध्वनियाँ। ना तो ये अंग्रेजी की हैं और ना ही ये दक्षिणी भाषाओं की हैं और ना ही ये संस्कृत भाषा की हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी फारसी की ध्वनियाँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो हमने क्वेश्चन लिए थे आपको अच्छे लगे होंगे। यदि ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो कि जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखकर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।